Assalamu alaikum. Welcome to management lecture. In this lecture, I will tell you about group processes. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप्स क्या होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ पीपल जब मिलकर किसी भी गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो वो एक ग्रुप की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, ग्रुप का जो गोल होता है उसको सब टास्क के अंदर डिवाइड कर देते हैं और उन सब टास्क को इंडिविजुअल्स को असाइन कर देते हैं उस ग्रुप के अंदर जो शामिल होते हैं, और हर इंडिविजुअल जो है वो इंडिपेंडेंटली उस टास्क के ऊपर मेहनत करता है, उसको अकम्प्लिश करता है। और इस तरह जब सारे इंडिविजुअल्स अपने अपने टास्क को अकम्प्लिश कर लेते हैं तो ग्रुप का ओवरऑल गोल अचीव हो जाता है। और इस तरह ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल गोल होता है, जो उसने ग्रुप की शक्ल में अचीव करने की कोशिश की होती है, वो अकम्प्लिश हो जाता है। उस ग्रुप ने किस तरह से ओवरऑल गोल को अकम्प्लिश किया है, ओवरऑल टास्क को अकम्प्लिश किया है, वो किस तरह से किया है। अब ये वाला जो सारा का सारा प्रोसेस है ये ग्रुप प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, group process refers to how an organization's members work together to get things done. The factor that determines group performance and satisfaction concerns the processes that go on within a group, such as communication, decision making, conflict management, and the like. अब ग्रुप की परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्शन हमें किस तरह से पता चलेगी, वो ग्रुप प्रोसेस से पता चलेगी। ठीक है, ग्रुप के अंदर किस तरह से कम्युनिकेशन हो रही है, किस तरह से डिसीजन मेकिंग हो रही है, किस तरह से ग्रुप के लोग जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर रहे हैं, ग्रुप के अंदर डिस्प्यूट्स अगर हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें ग्रुप प्रोसेस के अंदर आती हैं। These processes are important to understanding work groups because they influence group performance and satisfaction positively or negatively. Group process जो है वो ग्रुप की परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्शन पर इफेक्ट करता है। ठीक है, अब वो इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि पॉजिटिव इफेक्ट तो ये होगा ना कि ऑर्गेनाइजेशन ने जिस मकसद के लिए ग्रुप को बनाया था, यानी जो भी उसे टास्क असाइन किया है वो उसने अकम्प्लिश कर लिया है। और नेगेटिव इफेक्ट ये होगा कि ग्रुप ने अपना गोल अचीव नहीं किया। ठीक है, यानी ग्रुप का जो प्रोसेस था वो मैनेज नहीं हो सका सही से, यानी ग्रुप जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ग्रुप ने अपना गोल अचीव नहीं किया। सो सेम बात यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोसेस फैक्टर्स के अंदर बताई गई है। An example of positive process factor is the synergy of 4 people on a marketing research team who are able to generate far more ideas as a group than the members could produce individually. पॉजिटिव प्रोसेस फैक्टर के अंदर वो ये बात बता रहे हैं कि जब 4 या 4 से ज़्यादा लोग मिलकर एक गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो वो इजीली उसे अकम्प्लिश कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर मार्केटिंग रिसर्च टीम है, मार्केटिंग रिसर्च टीम के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की तादाद उन्होंने बता दी है कि 4 लोग हैं। अब ये 4 लोग जब मिलकर काम करेंगे तो ये मुख्तलिफ आइडियाज़ जनरेट कर सकेंगे, ये क्रिएटिव आइडियाज़ जनरेट कर सकेंगे। लेकिन वही बात कि अगर हर बंदा अलग अलग उस काम को परफॉर्म करने की कोशिश करेगा तो वो इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, वो क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं जनरेट कर पाएगा। However, the group also may have negative process factors such as social loafing, high levels of conflict, or poor communication, which may hinder group effectiveness. ग्रुप के नेगेटिव प्रोसेस फैक्टर्स कौन से होंगे? फॉर एग्जाम्पल सोशल लोफिंग। सोशल लोफिंग क्या होती है? यानी ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे, हर इंडिविजुअल ने अपना अपना टास्क परफॉर्म करना है। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जो अपने टास्क को परफॉर्म नहीं करेंगे, वो दूसरे बंदे को कहेंगे कि भी आप मेरा ये टास्क कंप्लीट कर लो। ठीक है, ये नहीं, बहुत ज़्यादा सुस्त होंगे, उन्हें ज़्यादा मेहनत करना पसंद नहीं होगी। सो ये चीज़ सोशल लोफिंग के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन रेस्टोरेंट के अंदर कस्टमर्स की तादाद बहुत कम है। ठीक है, तो अगर कुछ एम्प्लॉयज़ रेस्टोरेंट के काम करें तो वो इन कस्टमर्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो उसमें ऐसे लोग जो कि बिल्कुल काम करना यानी मेहनत करना पसंद नहीं करते होंगे, एफर्ट करना उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं होगा, वो रेस्ट करेंगे, बाकी लोग काम करेंगे। सो ये चीज़ सोशल लोफिंग के अंदर आती है, यानी पर्सन exerting less effort to achieve a goal when they work in a group or when they working alone. ठीक है, नेक्स्ट नेगेटिव फैक्टर है हमारे पास हाई लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी हर पर्सन जो है वो एक दूसरे की बात से इनकार करेगा। ठीक है, वो कहेगा कि आप तो गलत कह रहे हो, मैंने जो कहा है वही ठीक है। सो ये चीज़ जब ग्रुप के अंदर अराइज होगी तो क्या होगा? हाई लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगा और
लोग जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना पसंद नहीं करेंगे। जब मिलकर काम नहीं करेंगे तो ओवरऑल गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। सो ये नेगेटिव प्रोसेस फैक्टर है। अगर ग्रुप के अंदर कम्युनिकेशन ही अच्छे से नहीं होगी, हर इंडिविजुअल को उसके टास्क के बारे में अच्छे से नहीं पता चलेगा, ठीक है, उसको नहीं पता चलेगा कि उसने किस तरह से परफॉर्म करना है, तो वो अपने गोल को आसानी से अचीव नहीं कर पाएगा और ये एक नेगेटिव प्रोसेस फैक्टर होगा। और ये सारी चीज़ें मिलकर क्या कर रही हैं, ग्रुप की इफेक्टिवनेस को कम कर रही हैं, ठीक है। सो आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास ग्रुप प्रोसेस के अंदर गुड कम्युनिकेशन, गुड डिसीजन मेकिंग, गुड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी तो ग्रुप की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, ठीक है, ग्रुप ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेटिस्फैक्ट्री होगा, ठीक है। आई होप कि आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आप इसको खुद अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं।